आई वाज इन यूएई, तो मैं वहाँ पे मैं देखा कि मैं साउथ इंडियंस मतलब उनका तो काफ़ी इंटरेक्शन में रहा। तो साउथ इंडियंस मतलब उनकी मैंने फैमिली स्ट्रक्चर भी देखा, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी काफ़ी क्लोज थे मेरे। उनके हस्बैंड्स की इतने अपने वाइफ की लॉयल्टी मैंने देखी कि बहुत ज़्यादा थी। हालांकि वो चाहते तो मे बी बहुत ब्यूटीफुल वाइफ को अफोर्ड कर सकते थे, या बहुत कोई अरब या कोई इधर उधर की कोई, लेकिन जो उनकी अपनी नेशनल साउथ इंडियन थी वाइफ, उसका वो बहुत लॉयल थे। और मतलब हालांकि कोई इतनी गुड लुकिंग भी नहीं होते वो, लेकिन अपने मतलब मेट के लिए काफी उनकी यानी कि एक लॉयल्टी थी। तो ये उनकी अपनी, मैं लॉयल्टी की बात करूँ। सर उन्हें ये नहीं ना सिखाया जाता कि अगर तुम्हारी पहली बीवी कोई ऐसी हरकत करे, कोई ऐसी चीज ना करे तुम्हारे साथ बराबर की, मतलब तुम्हारे मुताबिक ना चले तो दूसरी कर लो। उन्हें ये सिखाया नहीं ये तो गलत है, यही तो चीजें देखें। अब ये तो नॉर्म है, नहीं नहीं उनको नहीं सिखाया जाता। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों के वीजों पर बैन लगा दी और उन्होंने कहा कि इंडियंस को अनलिमिटेड वीजास देते हैं, तो हमारे पर पाबंदी और इंडियंस के वीजास क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी पहले वजह क्या है कि पाकिस्तानी वहाँ जाकर चोरी डकैतियां करते हैं। सबसे बड़ी रीजन ये है कि पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ जाकर चोरी डकैतियां करते हैं ना, फिर ये करते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया हमारे सनातन धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इसका कारण ये है कि जो हमारे यहाँ शादी होती है उसमें 7 जन्म का साथ मांगा जाता है। 7 फेरे इसीलिए होते हैं ताकि हम 7 जन्म का एक दूसरे का साथ दे सकें। इन बाकी दूसरे धर्मों में सब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है कि भैया ये तुमने मेरे को देना है और ये देना है, अगर नहीं होता है तो टूट जाएगी शादी। लेकिन हिंदू रीति रिवाज के अंदर तलाक नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये तो गांधी फैमिली ने आके हमारे धर्म के अंदर डाल दिया, जो कि बहुत गलत चीज़ है। भगवान ने चाहा तो मोदी जी शायद इसको भी खत्म कर देंगे। हमारे यहाँ तलाक का कोई रिवाज ही नहीं था दोस्तों, और ना हमारे यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। हमारे यहाँ जन्म जन्म का रिश्ता होता है। इसीलिए हिंदू जितने भी होते हैं वो एक ही पत्नी रखते हैं, और जो पत्नी होती है वो जिंदगी भर अपने एक ही पति को परमेश्वर समझ के पूजा करती है। ऐसे रीति रिवाज, ऐसे संस्कार सनातन के अलावा दुनिया में कहीं नहीं है दोस्तों। इसलिए आज पूरी दुनिया सनातन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। दोस्तों प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। वहाँ पे अगर हम देखें सबसे ज्यादा आपको पता सुई से जहाज तक वहाँ पे मेड इन इंडिया बन रहा है। उसके बाद वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट बहुत कम है। रशिया के साथ उनके $50 बिलियन की ट्रेड हुई है। उन्होंने कहा था टारगेट रखेंगे और 6 महीने में खत्म हो गया। $50 बिलियन के 6 महीने में उन्होंने कर दी ट्रेड। सिर्फ क्या वजूहत है कि जब से उनकी गवर्नमेंट बदली है और गवर्नमेंट अच्छी हुई है तो उनका मतलब कंट्री जब वो बूम पे जा रहा है, ग्रूमिंग कर रहा है। अभी उनका सन मिशन भी हो रहा है, मून मिशन उन्होंने कंप्लीट कर लिया। क्या वजूहत है? बेसिकली इसमें यही है, मेन गवर्नमेंट का स्टेबल होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वहाँ की जो आवाम है, मैं उसको बहुत क्रेडिट दूंगा इस मामले में। वहाँ की आवाम बहुत कोऑपरेटिव है। मैं जो मेरे लोगों के इर्द गिर्द जो रिलेशन में है, नेबर्स हैं, ठीक है, उनके साथ अच्छा सलूक पेश करूँ, अखलाक से पेश करूँ, एथिक्स का ख्याल करूँ, ठीक है, अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करूँ, अपने वाइफ बच्चे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करूँ। ये सारी चीजें इंडियंस में है, मैं समझता हूँ हैं। और मतलब मैं ये समझता हूँ, मैं मतलब आई वाज इन यूएई, तो मैं वहाँ पे मैं देखा कि मैं साउथ इंडियंस मतलब उनका तो काफ़ी इंटरेक्शन में रहा। तो साउथ इंडियंस मतलब उनकी मैंने फैमिली स्ट्रक्चर भी देखा, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी काफ़ी क्लोज थे मेरे। उनके हस्बैंड्स की इतने अपने वाइफ की लॉयल्टी मैंने देखी कि बहुत ज़्यादा थी। हालांकि ऐसे भी मैंने वहाँ पे देखे जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है, लेकिन सिंपल थे, बहुत सिंपलिसिटी बहुत थी उनके अंदर, कोई शो ऑफ नहीं था, ठीक है ना, हालांकि वो बहुत कुछ अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिंपलिसिटी अपनी लाइफ में रखी हुई है। फिर अपने स्पाउस के लिए उनकी ये थी कि हालांकि वो चाहते तो मे बी बहुत ब्यूटीफुल वाइफ को अफोर्ड कर सकते थे, या बहुत कोई अरब या कोई इधर उधर की कोई, लेकिन जो उनकी अपनी नेशनल साउथ इंडियन थी वाइफ, उसका वो बहुत लॉयल थे। और मतलब हालांकि कोई इतनी गुड लुकिंग भी नहीं होते वो, लेकिन अपने मतलब मेट के लिए काफ़ी उनकी यानी कि एक लॉयल्टी थी। तो ये उनकी अपनी, मैं लॉयल्टी की बात करूँ कि अपने नेशन के बारे में भी देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जितना वो लॉयल है अपनी नेशन के साथ, अपने अपने मुल्क के साथ, हम लोग इतने लॉयल नहीं है। सर उन्हें ये नहीं ना सिखाया जाता कि अगर तुम्हारी पहली बीवी कोई ऐसी हरकत करे, कोई ऐसी चीज ना करे तुम्हारे साथ बराबर की, मतलब तुम्हारे मुताबिक ना चले तो दूसरी कर लो। उन्हें ये सिखाया नहीं ये तो गलत है, यही तो चीजें देखें। अब ये तो नॉर्म है, नहीं नहीं उनको नहीं सिखाया जाता। यूए में रहे हैं, यूए में आपने कहा आपके साथ साउथ इंडियंस भी थे, उनमें एक ऐसी चीज जो कि वहाँ पे यूए में उनको प्रायोरिटी देती हो, वैल्यूएबल बनाती हो, जो कि पाकिस्तानी में ना हो। सबसे पहले तो ये है कि कमिटमेंट, और कमिटमेंट टुवर्ड्स द नेशन, अपनी कंट्री के लिए, और सेकेंडली कमिटमेंट टुवर्ड्स जहाँ पे वो रह रहे हैं, मतलब यूएई में रह रहे हैं, तो यूएई के रूल्स को भी वो बहुत अच्छी तरह फॉलो करें, जो कि टू बी आई एम अफ्रेड टू से कि मतलब मुझे अफसोस है कि हम पाकिस्तानी नहीं करते वहाँ पे। मैंने कई एग्जांपल्स देखी, और इवन मैं भी, मैं पाकिस्तानी था, नया नया गया, तो मेरे से भी कई ऐसी लैकिंग्स हुई हैं जो कि
बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होगी। लेकिन हम एज अ नेशन में पाकिस्तानियों को ही देखा कि जो वहाँ पे नहीं कर रहे होते थे, लेकिन इंडिया में स्पेसिफिकली वहाँ की नॉर्म्स को, वहाँ के रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। और ये मतलब उनके लिए ये उनका अपना मुल्क था और होना भी चाहिए, क्योंकि देखें अगर आप वहाँ पे गए हैं तो इसका मतलब है कि वो मुल्क आपको ब्रेड एंड बटर दे रहा है, ठीक है ना। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप उसका ख्याल रखें। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों के वीजों पर बैन लगा दी और उन्होंने कहा कि इंडियंस को अनलिमिटेड वीजास देते हैं, तो हमारे पर पाबंदी और इंडियंस के वीजास क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी पहले वजह क्या है कि पाकिस्तानी वहाँ जाकर चोरी डकैतियां करते हैं। सबसे बड़ी रीजन ये है कि पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ जाकर चोरी डकैतियां करते हैं ना, फिर ये करते हैं। हालांकि मुसलमान है, मुसलमान भारतीय निजाम ही ठीक नहीं है, एक मिनट, कोई सपोर्ट ही नहीं करता, पाकिस्तानियों को कोई सपोर्ट ही नहीं करता। अगर आप अभी जाओ सऊदीया, सबर करो, अगर आप अभी सऊदीया जाओ तो उधर आप लोगों के हाथ काटोगे, जेब काटोगे, गले काटोगे। नहीं यार, पाकिस्तानी जहाँ से जाते हैं वहाँ जाके बगैरतियां करते हैं, तो उसको पकड़ो, पकड़ के तो भेज रहे हैं ना वापस। सऊदीया ने भी हमें हमारे जो बैन क्यों कर रहे हैं? वो बड़े लोग जब ये गलत काम ने कब से बैन किया है आपको पता है? पाकिस्तानियों को कब से बैन किया हुआ? काफी टाइम से बैन किया हुआ, तो सालों को मतलब उसके 50 साल हो गए, 50 तो नहीं 20-25 साल हो गए कि बैन किया हुआ है पाकिस्तानी को। क्यों बैन किया हुआ है? क्योंकि यही काम करते हैं वहाँ पर जाकर भी। सर मरे हुए को क्या मारेंगे? मरे हुए नहीं है ना सर, टोटली मरे हुए होते हमने अपने आधे से ज्यादा चीजें तो गिरवी रखवा दी। खुशहाल चेहरे नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। अब चांद पे पहुंच गया ना, और हम नहीं जमीन पहुंचा यार, नहीं पहुंचा, वो भी ऐसे चांद पर पहुंचा है जहाँ कोई भी नहीं गया, जिसने देखा ही नहीं है। I don't believe कि इंडिया चांद पर पहुंचा, नहीं पहुंचा वो यार। नहीं पहुंचे तो अरबों डॉलर तो खर्च किए ना, एक कोशिश तो की नहीं पहुंचा वो चांद पर। हाँ पता वो कौन सी जगह जहाँ चांद पर पहुंचा? दुनिया जो चांद पर पहुंचे वो अलग चांद पर पहुंचा, सिर्फ प्रोपेगेंडा, कोई चांद पर नहीं पहुंचा। सर आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है? जो ऑथेंटिक प्रूफ है कि वो चांद पर? मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ है मेरे पास। आप बताएं क्या चीजें चाहिए जो नहीं पहुंचा वो चांद पर? सर आपकी तहकीक इतनी है कि आप अपनी तहकीक के मुताबिक कह रहे हैं कि चांद पर नहीं पहुंचा। सर दुनिया कह रही है, जो साइंस के एक्सपर्ट है, नहीं है मेरा, जो साइंस का एक्सपर्ट है, क्या कहेंगे? सब कुछ है। पहुंच गया ना? 5 चांद पर अगर ना भी पहुंचाओ ना, तो उधर एजुकेशन का सिस्टम तो देख लो ना, उधर देखो और इधर देखो यार। एजुकेशन पाकिस्तान का देखो, इंडिया का देखो। नहीं पहुंचा तो भी हमसे अच्छे है ना, उसकी तरक्की देखो। सारी इंडिया, पूरी दुनिया इंडिया में आके कारोबार कर रहा है, चाइना को छोड़ के इंडिया में आके कारोबार कर रहा है। पाकिस्तान में हमारे जो आए थे वो भी चले गए। ये भाई बिल्कुल सच कह रहा है दोस्तों। पूरी दुनिया जो है वो आज चीन को छोड़ के भारत में आ रही है और भारत में ही अपना बिजनेस करना चाहती है। मोदी जी ने भारत का डेकोरम इतना जबरदस्त कर दिया है कि पूरी दुनिया चाहती है कि हम भारत के अंदर आए। उनको मालूम है कि जो भारत की जीडीपी है वो 7.5% से भी ज्यादा ग्रोथ कर रही है और आने वाले टाइम के अंदर ये और ज्यादा ग्रो करेगी। तो उनको मालूम है कि आने वाले वक्त के अंदर इंडिया एक सुपर पावर है और यहाँ पे जो मैन पावर है वो बहुत अच्छी है। वो झगड़े नहीं करती है, वो दंगे फसाद नहीं करती है, वो कमाना चाहती है, वो ग्रो करना चाहती है। इसीलिए वो भी ग्रो करना चाहते हैं दोस्तों। उनको मालूम है जितना भारत ग्रो करेगा उससे ज्यादा हम ग्रो करेंगे। इसीलिए पूरी दुनिया आज भारत के पैरों में पड़ी हुई है। टेस्ला बार बार मोदी जी से माफिया मांग रहा है कि जी मुझे बुला लो। तो दोस्तों ये हाल है, पूरी दुनिया आज ऐसे ही नहीं खड़ी हुई है। ये चमत्कार है मोदी जी का। आपको कैसा लगता है कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।